बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हम फ़्लो चार्ट की एग्ज़ाम्पल नंबर 7 देखते हैं कंप्यूटर साइंस बुक की। क्वेश्चन है, ड्रा फ़्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। कैसा फ़्लो चार्ट बनाए जो इस चीज़ का तायन करे कि आया जो दिया गया नंबर है वो ताक है या जुफ्त है। तो इवन और ऑड नंबर्स का आपको पता है, जुफ्त और जो ताक नंबर हैं कि जो नंबर्स 2 के ऊपर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं और उनका आंसर ज़ीरो होता है, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो जुफ्त होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और जो नंबर्स 2 के ऊपर पूरे तकसीम नहीं होते, ठीक है, तो वो हमारे ऑड या ताक नंबर होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली ये फार्मूला आप अपने जहन में रखें। REM यानी कि रिमाइंडर, एंड पे जो नंबर बचता है तकसीम होने के बाद, n mod 2, n mod 2 जब उसको किसी भी नंबर को हम तकसीम करते हैं 2 के ऊपर, तो अगर एंड के ऊपर रिमाइंडर है, जो बाकी नंबर जो बचता है वो ज़ीरो है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो नंबर है वो इवन है, वो जुफ्त नंबर है। और अगर ज़ीरो नहीं बचता, एक एंड के ऊपर नंबर बचता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड है। यहीं से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह ये ऊपर नंबर 3 है, ठीक है, तो अगर इसको हमने चेक करना है तो मैं इस फार्मूले में ले गया, तो REM इज इक्वल टू एन की जगह अब आ जाएगा ये 3 mod 2। तो 3 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो आपको पता है कि ये पूरा तकसीम नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, 3 ऑड है। इसी तरह अगर हम ये नंबर इसका उठा लेते हैं 2, इसको हम इसी फार्मूले के ऊपर लेके आता हूँ, तो मैं कहता हूँ REM इज इक्वल टू 2 mod 2। ठीक है, इसको जब हम तकसीम करेंगे 2 को 2 के साथ, तो आपको मालूम है कि आंसर 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये 2 है जो नंबर वो इवन है। ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मूला है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद अब हमने इसी फार्मूले के तहत फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए आपने वही तरीक़ाकार इख्तियार करना है कि आप इंसर्ट में शेप्स की ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से आप स्टार्ट लेने के लिए पहले जो स्टार्ट का सिंबल है ये आप ड्रा कर लेते हैं। फ्लो चार्ट जब भी आपने शुरू करना है तो पहले आपने ये सिंबल आपने इधर ड्रा करना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ स्टार्ट। ठीक है, अब अगले मरले के ऊपर जाना है आपने नेक्स्ट, तो उसके लिए आप फ्लो लाइन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने फ्लो लाइन ड्रा कर ली इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि हमने किसी नंबर को चेक करना है कि क्या वो इवन है या ऑड है, जुफ्त है या ताक है। तो हम कोई नंबर मुहैया करेंगे तो तभी आगे से वो चेक होगा ना। ठीक है, जिस तरह ये ऊपर मैंने नंबर 2 प्रोवाइड किया है, 3 प्रोवाइड किया है, इसी तरह कोई भी नंबर जब हमने मुहैया करना है, हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ देनी है, तो उसके लिए आप इनपुट सिंबल ड्रा करते हैं। तो इधर मैं इनपुट सिंबल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ इनपुट n, कि कोई भी जो नंबर जो है वो हम मुहैया करेंगे। इधर n कोई भी हो सकता है, जो नंबर हम मुहैया करेंगे n की वो वैल्यू बन जाएगी। अब अगले मरले के ऊपर हमने जाना है, तो उसके लिए हम दोबारा से फ्लो लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फ्लो लाइन ड्रा कर ली मैंने इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट मरला ये है कि अब हमने जिस वक्त कोई नंबर मुहैया कर दिया है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब भी फार्मूला लगेगा तो आपको पता है कि उसके लिए आप जो प्रोसेस सिंबल है ये आपने ड्रा करना है। मैं इधर प्रोसेस सिंबल ड्रा कर लेता हूँ फार्मूला के लिए। ठीक है, और इधर मैं ये फार्मूला जो है चेक करने के लिए किसी भी नंबर को कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं, वो ये फार्मूला मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, अब हमने फार्मूला इधर लगा लिया और अब हम अगले मरहले के ऊपर जाएंगे। देखिए अब इधर थोड़ी सी तब्दीली आएगी फ्लो चार्ट में। तब्दीली ये आएगी कि यहाँ पे अब हमें डिसीजन या फैसला साजी का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त हमने ऊपर फार्मूला लगाया है तो उसका आंसर, इसके मुताबिक आंसर ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फ्लो चार्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ये फैसला कर सके कि ये जो आंसर है वो ज़ीरो है या नहीं। तो फिर उसके मुताबिक अगर वो ज़ीरो है तो फिर हम आगे शो करवाएंगे कि ये हमारा इवन नंबर है, और अगर वो ज़ीरो नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। तो जिस वक्त हमने फैसला करना है कि जो फार्मूला लगाया है, ठीक है, उसका आंसर ज़ीरो है या नहीं, फैसला करना है, डिसीजन करना है, तो उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग सिंबल इधर ड्रा कर लेते हैं। डायमंड सिंबल इधर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। REM के जो रिमाइंडर है इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने चेक करना है इसके अंदर कि वो जो REM है रिमाइंडर है, जब 2 से तकसीम हुआ है तो वो आंसर क्या ज़ीरो आया है या नहीं है। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि ये जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर ऑड होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब आगे से हमें दो आगे से इसके हिस्से हो जाएंगे कि एक, अगर तो ज़ीरो हो तो फिर तब क्या उसका आंसर आएगा, और अगर वो ज़ीरो ना हो तो तब उसका क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए हम ये वाला इधर सिंबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसी को मैं इधर कर लेता हूँ, रुख इसका चेंज कर लेते हैं इधर। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ इस जगह के ऊपर जी, इधर लिखता हूँ जी नो, और इधर मैं लिख देता हूँ यस। ठीक है, कि अगर रिमाइंडर है जो बाकी नंबर बचा हुआ है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो कंडीशन यानी कि यस है, तो वो इस तरफ आगे से मूव करेगा फ्लो चार्ट। और अगर REM इक्वल टू ज़ीरो, ये गलत हो गई कंडीशन, यानी कि अब ज़ीरो नहीं है, वो वन आ गया आंसर, तो फ्लो चार्ट इस तरफ मूव करेगा। तो अगर तो हमारा जो रिमाइंडर है, जो बाकी नंबर है, वो ज़ीरो आया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर जो हमारे पास आया है वो एक इवन नंबर है, वो जुफ्त नंबर है। तो उसके हमने अब शो करवाना है कि वो जुफ्त नंबर है, तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे इधर। ठीक है, और इधर आप लिख देते हैं नंबर इज़ इवन, या प्रिंट लिख दें प्रिंट एन इज़ इवन, कि ये नंबर इवन है। ठीक है, अब इस तरफ भी हम ले आते हैं कि अगर वो नंबर जो है वो उसका आंसर ज़ीरो नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर क्या है जी, ऑड है वो। ठीक है, और उसके बाद
हमने फ्लो चार्ट को नीचे एंड करना है। तो एंड करके एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ। ये इधर जी। और जब आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा तो उधर आपने उसको आखिर में एंड सिंबल आपने इधर लिख देना है। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ इस जगह पे एंड सिंबल। और इधर मैं लिख दूंगा एंड। देखें अब फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। दोबारा से देखें कि अगर कोई भी नंबर n है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर वो फार्मूला लगाएगा, चेक करेगा। जब वो चेक करेगा तो वो उसका आंसर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे से इसके हम दो हिस्से कर दिए। अगर तो उसका आंसर 0 आ गया है, यस यानी कि आंसर 0 आ गया है, तो वो नंबर एंड, तो वो नंबर इवन है, वो जुफ्त नंबर है और यहाँ पे जाके आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अब उसकी दूसरी भी सूरत हाल हो सकती है कि अगर वो नंबर 0 नहीं है, नो, तो वो क्या होगा, नंबर, वो नंबर आड होगा, वो ताक नंबर होगा और इस जगह पे जाके आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा।